हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नेटवर्क 18 कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को कल के दिन में यानी कि 14 जनवरी को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि बेहद निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है या नुकसान देखने को मिला हुआ है। इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो कंपनी को जो है 1400 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में ये नुकसान जो है 152 करोड़ का था और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो दिसंबर 2023 में 108 करोड़ का यहाँ पर निगेटिव में नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। आगे चलकर हम जानेंगे कि यहाँ पर जो 1400 करोड़ का नुकसान क्यों इस क्वार्टर में इतना बड़ा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1360 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 में ये सेल्स 1825 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ये सेल्स 1774 करोड़ की सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की जो सेल्स है, अगर आप उसे ईयरली वाइज देखें या क्वार्टरली वाइज देखें, उसमें एक गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि खर्चों के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1382 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 2005 करोड़ थे। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में खर्चे 1945 करोड़ के देखने को मिले हुए थे। इसका मतलब कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे ईयरली वाइज हो या क्वार्टरली वाइज हो, यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं। और ये क्यों गिरे हैं? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सपेंसेस यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, उन्हें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। कंपनी की जो सेल्स होती है उसे माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस से, तो निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है निगेटिव में रहा है 22 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव में 179 करोड़ था और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव में 172 करोड़ यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अगर आप उसे क्वार्टरली वाइज कंपेयर करें या ईयरली वाइज कंपेयर करें, यहाँ पर आपको जो है हल्की सी जो गिरावट में कमी देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज किसी भी फाइनेंशियल रिजल्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को, तो यहाँ पर निगेटिव में 2% देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में ये 10% था निगेटिव में। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में निगेटिव में 10% यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में जो लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, वो इस क्वार्टर में यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर जो आपको ये निगेटिव में जो साइन नजर आ रहा है, माइनस का साइन है, इसका मतलब होता है लॉस। इसका मतलब होता है लॉस। जहाँ पर भी आपको, जैसे अगर आपको यहाँ पर निगेटिव में यहाँ पर 1400 करोड़ देखने को मिला हुआ था, तो इसका मतलब कि 1400 करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है कंपनी को। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो अमाउंट होती है जहाँ पर कंपनी ने अभी टैक्स पे नहीं किया है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है वो निगेटिव में 1400 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि 1400 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो निगेटिव में 148 करोड़ है और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 102 करोड़ का यहाँ पर निगेटिव में प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें तेजी से गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए एक टोटली निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1400 करोड़ का यहाँ पर इतना ज़्यादा क्यों इस क्वार्टर में देखने को मिला हुआ है। देखिए, यहाँ पर हम इसके लिए हमको जाना पड़ेगा अदर इनकम जो सेक्शन है, उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1225 करोड़ यहाँ पर निगेटिव में शो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनी को जो 1225 करोड़ का यहाँ पर क्या हुआ, नुकसान हुआ है, या कंपनी के जो अकाउंट से 1225 करोड़ रुपए बाहर गए हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपको जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो या नेट प्रॉफिट हो, उसमें 1400 करोड़ का एक तेज जो है यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है, यानी कि नुकसान उठाना पड़ा है कंपनी को। तो यहाँ पर अगर हम अदर इनकम को देखेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर में 270 करोड़ पॉजिटिव में थी और दिसंबर 2023 में 187 करोड़ यहाँ पर पॉजिटिव में अदर इनकम देखने को मिली हुई है। लेकिन इस क्वार्टर में जो अगर आप देखेंगे दिसंबर 2024 के क्वार्टर में, इस क्वार्टर में जो अदर इनकम है वो निगेटिव में 1225 करोड़ दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि जो 1225 करोड़ है कंपनी के अकाउंट से बाहर गए हैं या कंपनी को इतना नुकसान उठाना पड़ा है। इसी वजह से यहाँ पर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट में एक तेज गिरावट देखने को मिली हुई है 1400 करोड़ की। अब हम बात कर लेते हैं एंड में ईपीएस के बारे में। देखिए, ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर में होने वाली जो अर्निंग होती है उसी को जो ईपीएस बोला जाता है। इस क्वार्टर में यहाँ पर जो ईपीएस रहा है वो निगेटिव में 9.31 रुपीज़ रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में ये ईपीएस जो है 92 पैसे निगेटिव में था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ईपीएस निगेटिव में 0.55 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ईपीएस है उसमें भी तेज गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है।
कंपनी का जो सेल्स है यहाँ पर उसमें ईयरली वाइज हो या क्वार्टरली वाइज हो, इसमें गिरावट देखने को मिली हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा-सा यहाँ पर सुधार देखने को मिला हुआ है, क्योंकि जो प्रीवियस क्वार्टर या प्रीवियस ईयर में देखा जाता था नुकसान, वो इस क्वार्टर में कम होता हुआ नज़र आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में भी यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर या प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अन्यथा इस रिजल्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुझे निराशाजनक चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।